हो सकते हैं। उसके बाद सुझावात्मक शिक्षण नीति जो हमने अपनाई इस शब्दों को बनाने में काफी दिक्कतें आई, उन सबके लिए हमने कौन से ऐसे सुझावात्मक शिक्षण नीति को फॉलो किया। हमने विद्यालय सुरक्षा के कारणों को दैनिक समाचार जो पत्र है उनका नाम विभिन्न घटनाओं के माध्यम से छात्रों के माध्यम चर्चा परिचर्चा और उसके साथ साथ विद्यालय स्तर पर आयोजित जो एनसीसी एनएसएस स्काउट इन सब के महत्व और उनकी भूमिका क्या है, वो कैसे विद्यालय सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसको अदा कर सकते हैं, बच्चे कैसे कार्यक्रमों में इन्वॉल्व होकर के अपने विद्यालय की सुरक्षा के कुछ प्रमुख तथ्यों को जान सकते हैं और अपनी खुद की भी भूमिका जो है उसको निभा सकते हैं। उसके बाद दूसरी विधि है प्रदर्शन विधि। विद्यालय सुरक्षा कठिन जो उत्तरदायी समितियां हैं उनको आगे के माध्यम से हमने प्रदर्शन किया, चार्ट के माध्यम से हमने डायग्राम बनाया, उसमें इस सब या हो सकता है कि कोई वीडियो इन संबंधित घटनाओं से जुड़ी हुई जो हमारे पास है उनको दिखा करके ठीक है तो हम समझा सकते हैं जिनमें बच्चे सक्षम नहीं समझ रहे हैं तो ये भी हो सकता है। उसके बाद आकलन की रणनीतियां विधियां तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो हमने प्रमुख विधि एक तो समूह चर्चा, प्रश्नोत्तर विधि और विभिन्न मुद्दों पे वाद संवाद या जो इस तरीके के होते हैं। उस रचनात्मक या फिर गैर रचनात्मक संरचनात्मक उपाय कौन से हैं तो उसके बाद चौथा प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन समिति जो है उसकी संरचना पे प्रकाश करें। और लास्ट विकल्प आपका प्रश्न होगा जिसके तहत हम ये प्रश्न करेंगे कि एनसीसी आपको बच्चे सभी जानते हैं नेशनल कैडेट कोर उसकी स्थापना किस वर्ष हुई, ये विद्यालय से जुड़ा कार्यक्रम है जिसकी कुछ लोग जानकारी बच्चे रखते हैं। इससे पहले ग्रुप नंबर 5 के द्वारा स्लाइड 4 के द्वारा आपदा प्रबंधन पे जो सबूत तैयार किया गया था उसके भीतर का एक पार्ट हो सकता है। तो आपदा प्रबंधन से हमने कुछ हिस्सा समझा है और कुछ जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से निकालने की कोशिश की। लास्ट शब्द हम सभी जानते हैं स्कूल एक महत्वपूर्ण संस्था का ढांचा है। थाने में कार्यरत जो कर्मचारी हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करके तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई विद्यालय अपने जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति करता है। हम सभी ने देखा होगा गुजरात में सूरत में एक कोचिंग सेंटर, हालांकि वो एक प्राइवेट संस्थान था, वहां पे आग लगने की घटना घटी थी जिसमें कि शायद 22 बच्चे जीवन उस संस्थान में उसका शिकार हुए थे। और लाइव हमने भी देखा, न्यूज चैनल दिखा रहे थे कुछ बच्चे जब आग लगी तो कुछ उस बिल्डिंग से 2 मंजिला वो बिल्डिंग थी उससे नीचे पहुंच गई। तो दिल दहलाने वाला इस तरीके का दृश्य था, सबको विचलित कर देने जैसा था। तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। तो ये एक विद्यालय प्रबंधन का दायित्व भी है कि सबसे पहले छात्र जो है इस तरीके की घटनाओं इस तरीके की घटनाएं ना हो उससे पहले कुछ ऐसे प्रबंध करें जिससे कि छात्र शिक्षक कर्मचारी सुरक्षित महसूस करें। और मैं एक और चीज इसमें बताना चाहूँगा, विद्यालय स्तर में क्या प्रयास हो सकते हैं अपने खुद के विद्यालय की सुरक्षा को लेकर के जिसमें शिक्षक की भूमिका अपनी अदा कर सकते हैं, विद्यार्थी भी कर सकते हैं और बाकी सभी लोग। उसके लिए विद्यालय स्तर पे जिला स्तर पे कुछ सेफ्टी प्लान जो है वो तैयार किए जा सकते हैं जिसमें सदस्य मेंबर्स के रूप में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की भूमिका हो सकती है, सीओ जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनकी भूमिका हो सकती है, जो इसको लेकर के सुझाव दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट एजुकेशन बोर्ड यानी सीबीएसई के कुछ मेंबर्स इसमें हो सकते हैं।
स्ट्रक्चरल इंजीनियर इसमें हो सकते हैं, लोकल ग्रुप के कुछ सदस्य इसमें हो सकते हैं, कुछ युवा और कुछ सामाजिक यानी सोसाइटी के कुछ लोग वहाँ से जुड़े लोग हो सकते हैं। विद्यालय में एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके जो कुछ मेंबर्स हैं वो भी इसमें हो सकते हैं। पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो है उसके मेंबर्स हो सकते हैं। हमारे कुछ ट्रेन टीचर्स हो सकते हैं, कुछ वॉलंटियर हो सकते हैं। यानी कि ये कमेटी का काम क्या होगा, कुछ सेफ्टी जो विद्यालय के लिए इस तरीके से कौन से सेफ्टी टीचर्स हैं, कौन से प्लान बनाए जा सकते हैं उनको ले सकती है। लास्ट है विद्यालय से कुछ शैक्षणिक गतिविधियां इस तरीके की आयोजित की जा सकती हैं, जैसे स्कूल के कुछ फंक्शन हो सकते हैं, कुछ साइंस आर्ट की प्रदर्शनियां हो सकती हैं, एनएसएस एनसीसी स्काउट गाइड्स के कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं जिनमें हम जो बच्चे हैं उनको इस तरीके के कार्यक्रमों से इस तरीके के जो विद्यालय है जहाँ पर कुछ आदमी सुरक्षा की जा सकती है, बच्चों को की जा सकती है और उसके अतिरिक्त कुछ बच्चों के स्वयं सेवी समूह तैयार किए जा सकते हैं जो विद्यालय सुरक्षा से जुड़े हुए जो घटनाएं हैं उनको और बचाव सबको जरूरी चीजें सब तक पहुँचाना तो धन्यवाद। ये हमारा टॉपिक था। रोल नंबर 6 के लिए ताली बजाएंगे। क्लैप प्लीज। स्कूल सिक्योरिटी का मामला है और हमारे जो बच्चे हैं वो अगर सुरक्षा नहीं तो बहुत मुश्किल है। एक एग्जाम्पल है तमिलनाडु में कुंभकोणम ट्रेनिंग हुई है, बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल था और वहाँ पे क्या हुआ, बाहर इवैक्यूएशन का एक ही दरवाजा था। विद्यालय सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, लेकिन जी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि विद्यालय हमारे बच्चों और जिनसे जुड़ा हुआ है, तो उस विद्यालय का बाहर आने का एक ही दरवाजा था और दरवाजे के पास ही शॉर्ट सर्किट हुआ, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। तो अपनी कुछ बात करना चाहते हैं, मैं आई विल रिक्वेस्ट टू मिस्टर विकास प्लीज कम ऑन स्टेज। विशेषण न लगाओ सर, बस हो गया दोनों कोई बात है ना। महावीर चौहान जी, लोकेंद्र गजोड़ी जी, डिम्पल चौहान जी और जगदीश राव। हमें जो संबोध मिला था आपदा प्रबंधन और हमने उस पर एक टॉपिक लिया उपसंबोध। छात्र आपदा का अर्थ भली भांति समझते हैं, वो कैसा समझते हैं, अच्छा समझते हैं, गलत समझते हैं, यह हमें अभी बता दिया। अपेक्षा कर रहे हैं छात्र आपदा के प्रकारों का वर्णन करते हैं, गलत करते हैं, सही करते हैं, लेकिन वर्णन कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा क्या है इसकी व्याख्या करते हैं। प्राकृतिक आपदा क्या है इसकी व्याख्या करते हैं। मानव जनित आपदा को स्पष्ट करते हैं। छात्र मानव जनित आपदा क्या है इसको भी स्पष्ट कर रहे हैं। आपदा से होने वाली हानियों को भली भांति समझते हैं। आपदा से क्या क्या हानियां होती है इसको छात्र छात्राएं समझती है। दूसरा पॉइंट है संबोध से संबंधित अवधारणात्मक पूर्व ज्ञान। क्या हम चैप्टर से पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान चेक करते हैं, तो हमने आपदा क्या है और आपदा के प्रकार क्या है इसके बारे में उनका पूर्व ज्ञान चेक किया। छात्र भूकंप से परिचित है कि भूकंप कैसे आता है। मानव जनित आपदा की सामान्य जानकारी रखते हैं। मानव जनित आपदा कैसी होती है इसके बारे में वो जानते हैं। छात्र बाढ़ तथा भूस्खलन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बाढ़ क्या होती है और भूस्खलन क्या है इसके बारे में भी छात्र सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र आपदा से होने वाले नुकसान को समझते हैं।
आपदा से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या हानि होती है, इसके बारे में छात्र जानकारी रखते हैं। अब सर हमने चैप्टर पढ़ाया, छात्रों ने जो भी हमने उनसे अपेक्षा की वो बताया, लेकिन वो कुछ बिंदुओं पर त्रुटियां कर रहे हैं। इस चैप्टर पर छात्रों ने क्या त्रुटियां की है? पहली त्रुटि है, छात्र प्राकृतिक और मानव जनित आपदा को समझने में त्रुटि कर रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा कैसी है, मानव जनित आपदा कैसी है, इसमें वो गलतियां कर रहे हैं, कुछ छात्र गलतियां कर रहे हैं। तो हमने छात्रों को प्रकृति के द्वारा तथा मनुष्य की भूल चूक से होने वाली घटनाओं के बारे में समझाया कि प्राकृतिक आपदाएं कैसी होती है जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, और मानव की भूल चूक से जो घटनाएं घटित होती है वो मानव जनित आपदाएं होती है। दूसरी त्रुटि है, छात्र बाढ़ क्या है इसको समझने में त्रुटि कर रहे हैं। जल भराव की स्थिति को समझाना, हमने छात्रों को इसके बारे में कंफर्म करवाया है कि किसी क्षेत्र विशेष में जब क्या है कोई क्षेत्र जलमग्न हो जाता है तो इसके बारे में उसको समझाया। इसके बाद ऐसा सुझावात्मक शिक्षण विधियाँ। सबसे पहली विधि है प्रदर्शन विधि। छात्रों को मॉडल के द्वारा आपदा के मूल कारणों के बारे में बताना। हमने प्रदर्शन विधि के द्वारा छात्रों के मॉडल तैयार करवाया और उसके मूल कारणों के बारे में समझाया। दूसरा है चर्चा परिचर्चा विधि, छात्रों से चर्चा परिचर्चा करके। तीसरा है प्रोजेक्ट विधि, विभिन्न आपदाओं का प्रोजेक्ट तैयार करके छात्रों को बताया। अब है सर आंकलन की रणनीतियाँ। इसके माध्यम से हमने छात्रों से प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा समूह में चर्चा परिचर्चा करके। अगला पॉइंट है संभावित सीखने के प्रतिफल पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है आपदा किसे कहते हैं, ज्ञानात्मक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है प्राकृतिक और मानव जनित आपदा में अंतर स्पष्ट कीजिए, बोधात्मक प्रश्न। भूकंप मापक यंत्र का नाम बताइए, ये भी सर ज्ञानात्मक है। चौथा प्रश्न है बादल घटना कौन सी आपदा है, वस्तुनिष्ठ है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है। पांचवा प्रश्न है आपके क्षेत्र में घटित किसी एक आपदा का वर्णन कीजिए। फिर सर संदर्भ स्रोत, कक्षा 9 की NCERT आपदा प्रबंधन की पाठ्य पुस्तक। दूसरा विकिपीडिया, इंटरनेट तथा ग्रुप के सभी सदस्यों का प्रयास। संबोधन, आपदा का सामान्य अर्थ संकट या विपत्ति है जिसका अंग्रेजी प्राय डिजास्टर है, जो फ्रेंच भाषा के डिजास्ट्रे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बुरा या अनिष्टकारी तारा। साधारण शब्दों में आपदा विपत्ति का वो जैसे आग या दुर्घटना, बस दुर्घटना, रेल दुर्घटना, ये सब मानव जनित आपदा में आते हैं। बचाव के उपाय के लिए विद्यालय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक योजनाएं तैयार की जाती है। धन्यवाद। एनी क्वेश्चन? फीडबैक। वहीं से एक तो भूकंप ही है, बड़े इजी आपको अभी दिखाता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। जैसे भूकंप आएगा सरफेस हिलेगा, तो जितनी जोर से वो हिलेगा उतनी लंबी वो रेखा खींचेगा। तो जो जितनी लंबी रेखा होगी वो डेल्टा स्केल पे उतना ज्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि उतना सिंपल सा मापन है और आप लोग मीटर वाले की बड़ी ऐसा कुछ नहीं। दूसरा एक चीज जितनी आपने बताई गई है, पूर्वानुमान केवल भूकंप का नहीं हो पाता है, बाकी और जो हत्या रोकथाम तो हो सकते हैं। एक चर्चा परिचर्चा है,
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बादल कैसे पड़ता है। अगर आप साथियों में से कोई मतलब इसको स्पष्ट तरीके से समझा सकता है कि बादल ऊपर से पड़ता है कि नीचे से पड़ता है कि कहाँ से पड़ता है, अगर अच्छी तरह से कोई समझा सकता है, क्योंकि यहाँ हम कुछ सीट लिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि सभी के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज है। हम बच्चों को बता देते हैं कि बादल ऊपर से पड़ता है, यदि कोई क्योंकि चर्चा है समझा तो सभी समझाते हैं, लेकिन एक अच्छा तरीका कौन सा है, क्योंकि हमको ये नहीं बादल से पानी तो नीचे बादल ऊपर पड़ता है